26 की उम्र में 3 शादियां, 9 साल में 32 हिट फिल्में और फिर मौत। 1930 के दौर की जिन हॉर्लो को आज भी हॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में गिना जाता है। कारण 26 की उम्र में 32 हिट फिल्में। उस दौर में जब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, जिन हॉर्लो MGM स्टूडियो की सबसे चहेती एक्ट्रेस रही। 26 की उम्र तक उन्होंने 3 शादियां की, एक अफेयर भी रहा। इसी समय उनकी कई बीमारियों की वजह से मौत हो गई। इतनी कम उम्र में भी हॉर्लो ने हॉलीवुड में अपनी वो छाप छोड़ी कि अमेरिका में उनका एक म्यूज़ियम बनाया गया, जहां उनकी सारी चीज़ें सहेज कर रखी हुई है। उनका वो बिस्तर भी वैसा ही रखा हुआ है जिस पर जिन सोया करती थी। आज जिन हॉर्लो की 86वीं डेथ एनिवर्सरी है। जिन हॉर्लो का जन्म 3 मार्च 1911 को अमेरिका के कैंसस सिटी में मॉन्टक्लेयर कारपेंटर डेंटिस्ट और जिन पो कारपेंटर के घर हुआ। हॉर्लो के माँ बाप की शादीशुदा ज़िंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। उसके बावजूद वो साथ रह रहे थे। हॉर्लो को बचपन से ही बेबी नाम से पुकारा जाता था। हॉर्लो की पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हुई, उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। वो हमेशा से अपनी माँ के ज़्यादा करीब थी, तो वो तलाक के बाद हॉर्लो की कस्टडी भी माँ को मिल गई। हालांकि वो अपने पिता से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन तलाक के बाद पिता से मिलने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। 32 साल की उम्र में माँ जिन बेटी हॉर्लो को लेकर हीरोइन बनने की चाहत में हॉलीवुड चली गई। हालांकि उन्हें फिल्म में काम नहीं मिला। वजह बताई गई कि उनकी उम्र अधिक है, इसलिए वो एक्ट्रेस नहीं बन सकती। वहाँ के लोगों ने उन्हें सुझाव दिया था कि बेटी हॉर्लो का चेहरा फोटोजेनिक है, तो वो फिल्मों के लिए भविष्य में कोशिश कर सकती है। इसके बाद माँ ने हॉर्लो का एडमिशन हॉलीवुड स्कूल फॉर गर्ल्स में करा दिया, लेकिन कुछ कारणवश बीच में उन्हें पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने एक दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। माँ हॉर्लो को रोज़ स्कूल भेजती थी, क्योंकि स्कूल के पास ही उनके बॉयफ्रेंड का घर था। जब हॉर्लो स्कूल चली जाती थी तो माँ जिन पूरा वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताती। इसी दौरान हॉर्लो की मुलाकात 19 साल के मैक्रो से हुई। दोनों ने लंबे समय तक डेटिंग की, फिर 1927 में शादी कर ली। इसी वक्त हॉर्लो की माँ ने भी दूसरी शादी की, लेकिन वो उस शादी में शामिल नहीं हुई थी। शादी के बाद पति के साथ हॉर्लो लॉस एंजलिस चली गई। अमीर होने की वजह से ना तो हॉर्लो काम करती थी, ना ही उनके पति। बस दोनों दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते थे। यहीं रहने के दौरान हॉर्लो की दोस्ती रोज़ली रॉस से हुई। हॉर्लो उन्हें ड्राइव करके अक्सर फोकस स्टूडियो ले जाती थी, जहां रोज़ली फिल्म का ऑडिशन देने जाया करती थी। इसी दौरान स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव की नज़र हॉर्लो पर पड़ी और उन्होंने फिल्म के लिए काम करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन हॉर्लो ने मना कर दिया। जब ये बात उन्होंने अपनी माँ को बताई, तब उन्होंने हॉर्लो को ऑडिशन के लिए फोर्स किया। शुरुआती ऑडिशन में उन्हें रिजेक्शन मिला, लेकिन माँ के दबाव में वो स्टूडियो में छोटा मोटा काम करने लगी। स्टूडियो में काम करने के दौरान उन्हें पहली बार फिल्म ऑनर बॉन्ड 1928 में काम करने का मौका मिला। इसके बाद हॉर्लो शॉर्ट फिल्मों में काम करने लगी। उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आने लगी, जिससे उनके करियर में ग्रोथ तो देखने को मिली, लेकिन उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर इसका गलत असर पड़ा। 2 साल बाद ही हॉर्लो और मैक्रो का तलाक हो गया। तलाक के बाद वो फिर से अपनी माँ के पास चली गई। जब हॉर्लो को सक्सेस मिलने लगी, तब डायरेक्टर हॉवर्ड हॉजस ने उन्हें फिल्मी पर्दों पर और ग्लैमरस दिखने के बारे में सोचा। सबसे पहले उन्होंने पब्लिसिटी डायरेक्टर के साथ मिलकर हॉर्लो को प्लैटिनम ब्लॉन्ड का टैग दिया। फिर डायरेक्टर हॉवर्ड ने $10,000, जिसकी कीमत आज के समय में $8,26,000 पर एक हेयर ड्रेसर को अपॉइंट किया, जिसका काम था हफ्ते में एक बार हॉर्लो के बाल को डाई करके एक परफेक्ट